लाइट जा चुकी है, मैं आधी तैयार हुई हूँ और आधा अभी बचा हुआ। किसनु हमको लग रहा है कोई और है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है शारदाज स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और कल मैं छत पे आके थोड़े से कचड़ी बनाई थी, जो चावल बच गया था। तो ये देखिए छत का कुछ इस तरीके का हाल हो रखा है। और अभी मैं ना कपड़े उतारने आई हूँ। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मैं छत पे गई थी, कचड़ी फैला के आ गई थी। मुझे धूप लग गया था और मेरी बिल्कुल हालत काम करने की नहीं थी। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाई हूँ। मैं जैसे छत पे आई ना, एक तो सामने वाले छत पे काम हो रहा है, तो बहुत सारे लोग थे और बंदर भी बहुत सारे उस तरफ में बैठे हुए थे। तो मैंने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, सीधे कपड़े उठा, क्योंकि देखिए सारा कुछ ना बंदर नहीं किया है। सारे कपड़े इधर उधर करके सब जगह छोड़ दिए हैं। और ये टीना को सुबह में जब मैं आई थी तो सबको वापस से उठा के रखा था, सबको गिरा दिया है और पूरा छत फैला चुका है, गमला भी गिरा दिया है। तो उसके बाद मैं सारे कपड़े उतार के लेके चली आई थी नीचे। और आने के बाद उसके पहले ही नहा लिया था थोड़ा सा आज अपने लिए, मतलब जैसे कि पैर वैर रंगना, हाथ पैर रंगना, ये सब भी किया था। क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी। जी हाँ, आज हमारी एनिवर्सरी थी। तो बस अच्छे से नहा के हेयर वॉश करके और फिर उसके बाद पूरा जो भी मतलब थोड़ा सा हल्का टचअप किया था। और आज छोला भटूरा, हम लोग को तो कहीं जाना है दोनों लोगों को, क्योंकि आज के दिन ही मतलब मेरी ननद हैं, उनकी फ्रेंड थी, उनकी भी आज ही शादी हुई। मतलब बस साल का डिफरेंस है, उनका 2008 में हुआ, मेरा 2009 में हुआ, एक साल पहले हुआ था। तो दोनों बचपन की दोस्त थी। तो हम लोग का थोड़ा सा मतलब आती जाती हैं, बातचीत होता है, बहुत ही अच्छा, मतलब रिलेशन भी बहुत अच्छा है। तो घर आई थी अभी होली के बाद मिलने के लिए। तो बोल के गई थी कि भाभी प्लीज़ आइएगा, ये मौका मिल रहा है। ऐसे भी घर आना जाना होता रहता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जब किसी ने इतने प्यार से बुलाया है तो जाना भी चाहिए। हम जाएंगे तभी तो फिर हम भी किसी को बुलाएंगे तो कोई आएगा, है ना। निभाना तो इसी तरीके से पड़ता है। तो और भी वहाँ पे मतलब जो उनके मम्मी पापा थे, उनसे भी काफ़ी साल हो गए मिले हुए। और उनकी भी एक सिस्टर है, उनसे बड़ी, उनसे छोटी, तो उनसे भी नहीं मिल पाई थी। उनकी शादी के बाद मैं नहीं मिल पाई थी। शादी के पहले वो मतलब आती थी मुझसे मिलने के लिए, मेरी नंद से मिलने के लिए। तो होता था मुलाकात, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता। जब से उनकी शादी हुई लगभग 7-8 साल हो गए, मुलाकात नहीं हुई। तो ये भी था कि बहुत सारे लोगों से मिलना भी था, इसी पर्पज़ से मिल भी लिए थे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मैं पहले नहीं पहचानती थी, मगर अब ठीक है, देखना जानना ज़रूरी होता है। तो इन्होंने कहा नहीं चलो, बहुत समय बाद मतलब ऐसा मौका मिल रहा है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट शाम में तैयार होने से पहले मैंने छोला बना के रख लिया था और दोपहर में ही सारी तैयारी कर ली थी। और ये भटूरा का आटा लगा के मैंने रख दिया था दोपहर में, तो अच्छे से फॉर्मेंट हो गया ये, जैसे भटूरा का चाहिए। तो यहाँ पे छोला बन गया है। बनाने का मैं रेसिपी अभी आप लोगों के साथ पूरा शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अभी कभी नेक्स्ट बनाएंगे तो ज़रूर आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। वैसे ज़्यादा मैं कुछ इसमें करती नहीं हूँ, जो भी खड़े गरम मसाले थे वो डाला है, जीरा तेज़पत्ता सब कुछ डाल के, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर सब कुछ को अच्छे से भून लिया है। चाहे तो आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, बिना पेस्ट बनाए भी डाल सकते हैं। और जो भी मसाले घर के बेसिक जो मसाले थे वही सारा कुछ मैंने डाला है। और अच्छे से मसाले को भूनने के बाद जो छोला था उसमें ना थोड़ा सा चुटकी भर मैंने सोडा डाल दिया था, खाने वाला सोडा। उससे क्या होता है ना, अच्छे से ये छोला जो होता है ना वो गल जाता है। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर मतलब हल्का सा भी रह जाता है कड़क थोड़ा सा ना, तो इन लोगों को खाने में दिक्कत होती है। तो पूरा छोला इसमें डाल दिया था। थोड़े से छोले को मैंने अलग से निकाल लिया था और उसको मैश कर दिया था। वैसे अभी इसमें, और अभी जब ये ग्रेवी में बॉयल आएगा तो उसके बाद थोड़ा सा इसको और आपके पास मैशर हो या करछी से थोड़ा सा और भी जो छोले हैं उसको मैश कर देंगे तो ग्रेवी ना इसका बहुत ही ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसी स्पैचुला से ही ऐसे इसको कर दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही ऐसे अलग से मैंने करके डाला ही था। और इस छोले में मैं डालूँगी कसूरी मेथी। आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ता था नीचे रखा हुआ था फ्रिज में, तो अभी लाइट चली गई है,
कोई जाके लाने वाला नहीं है और मैं हालत में नहीं हूँ कि मैं जाऊँगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो कसूरी मेथी रखा है वो डाल देते तो छोले का टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और आज ना लाइट बहुत जा रही है, दोपहर से ही लाइट बार बार जा रही है आ रही है, और अभी भी ना लाइट जा चुका है। तो ये तो फ़ोन का जो टॉर्च होता है ना उससे काम हो रहा है। बहुत बार जा रही थी, और गर्मी तो मतलब अभी क्या ही बताएं, मत ही पूछिए कि क्या हो रखी है। और वैसे आज के दिन हम लोग थोड़ा सा केक वगैरह भी काट लेते हैं, और जो स्नैक्स वगैरह होता है थोड़ा सा वो हो जाता है कि घर में प्रॉपर तरीके से भी रहते तो वो ये सब भी करता, तो वो वाला व्लॉग शेयर करते आपके साथ। बट ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी कि ये तो बोल रहे थे 7:30-8 बजे ही चलो। मैंने कहा नहीं, पहले घर में बच्चों को खाना पीना खिला के इत्मीनान कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। क्योंकि फिर ये होता है ना, वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे दिमाग लगा रहेगा कि अरे बच्चे भूखे हैं, फिर हम कैसे खा सकते हैं, हम बच्चों को ऐसे छोड़ के जाएँ तो। और ये मेन था कि बच्चों के लिए किसी भी लिए भी नहीं गए थे, क्योंकि कृष्णन का भी स्कूल में वर्क हो रहा है और बड़ा क्लास है उसका, तो उसने खुद ही कहा था कि मम्मी मुझे नहीं जाना है, आप लोग चले जाओ, मुझे बहुत सारा काम है जो करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम काम करो, हम लोग होके आते। वैसे भी ठीक है लेके जाते अगर सही रहता तो, लेकिन उसका मन नहीं था तो इसीलिए। और इन लोगों को छोला भटूरा भी खाना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, घर में तैयारी कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैं आधी तैयार ही हुई थी, तो लाइट भी चली गई थी, और मैं आधा तैयार होकर चली आई थी कि भटूरा पहले इन लोगों को पूरा खिला उला दे, उसके बाद जो भी बचा हुआ है वो करके फिर उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए भटूरा कितने अच्छे से निकल रहा है ना, बहुत ही बढ़िया से, मतलब अच्छा आटा लग गया था। ये देखिए फूले फूले से भटूरे निकले थे, और खाया था सब लोगों ने, अच्छे से खा लिया था। सिर्फ हमने, मैं और मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया था, दोनों लोगों ने नहीं खाया था कि फिर वहाँ पे भी जाना था, और वहाँ पे जाके फिर ऐसे चले तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये बोले थे रात में आएंगे, अगर देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कम ही खाएंगे, और घर आके मन होगा तो बना देना, नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं, कल खा लिया जाएगा जो भी बचा है। तो छोला अच्छा खासा बनाया था मैंने, क्योंकि मेरे बच्चों को छोला बहुत पसंद है, वो कल की डेट में भी छोला खोजेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन ना एड्रेस नहीं मिल रहा था हम लोग को, तो हम लोग को बहुत घूमना पड़ा था, मगर ये जगह नहीं था, ये हम लोग गलत जगह पहुँच गए थे। यहाँ पे इस कार में ना न्यूली वेड जो होते हैं ना वो आए हुए थे, बिल्कुल आज रिसेप्शन था, जिस इस कार से, इस गाड़ी से जो निकल रहे कपल्स, उनका ही मतलब रिसेप्शन था। फ़ोन में ना गूगल पे हम लोगों ने एड्रेस डाला हुआ था, तो यहाँ पे पहुँचा दिया था, तो गूगल भी आजकल बहुत गलत एड्रेस बताता है। तो क्या ही बताएं, बहुत देर वेट किए हम लोग, फिर बाद में बहुत उनको कॉल वॉल किए, उसके बाद एड्रेस पता करा, फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली यहाँ पे। तो सबसे मिलना जुलना हो गया था, और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा इन द सेंस, होता तो नॉर्मल दिन के ही तरह सब कुछ था, बट क्या होता है ऐसे ऐसे दिनों में, जब आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, तब अगर बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो भी ऐसे नहीं कि मैंने कॉल किया और मिला नहीं, जैसे आज आप बोला तो जो हमारे बड़े चाचा ससुर जी हैं उनका मैसेज आया हुआ था भर के, उन्होंने खूब सारा आशीर्वाद दिया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब आँख खुलते ही एक मैसेज मिला, देखा, देख करके मेरा बहुत अच्छा लगा कि आशीर्वाद मिल गया। फिर मैंने तुरंत चाचा चाची को कॉल किया, आशीर्वाद लिया, फिर मम्मी पापा को कॉल किया, उन लोगों का आशीर्वाद लिया। फिर तो जैसे जैसे जिसका जिसका कॉल आता चला गया, सबसे बातें होती चली गई। तो आज है, मतलब आज हमारी भी एनिवर्सरी है, अभी तो रात बाकी है ना, तो आज हमारी भी एनिवर्सरी थी है अभी है अभी है, 1 घंटे बाद नहीं, वो तो शादी तो रात में 12 बजे के बाद शुरू ही होती है, अभी तो 12 तो रात आई थी, बिल्कुल एकदम धूमधाम हो रहा था। शादी तो 12 बजे के बाद होती है ना, हम लोग शादी 3 बजे ख़त्म हो गई थी। भाई क्या छुट्टी क्यों कल? छुट्टी नहीं है, ऐसे ही बता रहा है। तो चलिए फिलहाल करते हैं चेंज। तो उनकी भी आज ही एनिवर्सरी थी, हमारी भी आज ही थी। उनका जस्ट 1 साल पहले, मेरा 2009 में हुआ था, उनका 2008 में हुआ था, तो उनका 17वां साल वाला था, और हम लोग का 16 कंप्लीट होके 17 कल से स्टार्ट है, और उनका 17 कंप्लीट होके 18 स्टार्ट है, यही था। तो चलिए सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और सब लोग बहुत प्यार देते हैं,
बहुत ही अच्छा लगता है। 58 साल या 58 साल हो गए तो हाँ, ईश्वर से कहो कि 58 साल तक हम लोग तुम्हारे पापा और हम साथ रहें, है ना, हमारी जोड़ी बनी रहे। तो चलिए, और मेरा मेकअप हमेशा से सिंपल ही होता है, ज़्यादा तड़क भड़क वाला ना तो मुझे पसंद है, ना मुझे करना आता है उतना। इतना मेरा एकदम ठीक ठाक रहता है, सही रहता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को ये पेंट करते बस अब चेंज करना है। और बच्चों के लिए छोला भटूरा बनाया था तो बच्चों ने खा लिया था। अब इनसे पूछते हैं, घर में मैंने बनाया तो उतना थोड़ा सा खा ले, पूछते हैं क्या करेंगे। और इस बार हम लोगों ने केक वगैरह कुछ भी नहीं काटा, बहुत रात हो गया, अब क्या ही करें, देखते हैं। फिर तो वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ होता ही है, कोई बात नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये क्या था?